सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। सॉरी, कुछ 2 वीक से मैं वीडियोस नहीं बना पाया, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। है कुछ वजह जो मैं आपसे शेयर करने आया हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं हो रही है कुछ नमूने जो प्रोवोक कर रहे हैं मुझे हर चीज़ के लिए। और कहते हैं ना कि मैं मुस्लिम हूँ तो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को तुमको टारगेट करना है, तो वैसा बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिया, दोस्ती वोस्ती सब ख़त्म उससे। निखिल ठाकुर करके एक मेरा दोस्त है, हम लोग जब मैं बॉम्बे में ताज में था तो मेरे साथ काम करता था। तो अब ठीक है, अभी सब दुनिया सारे लोग अवेयर है, आप लोग अवेयर है कि जो हो रहा है फिलिस्तीन और गाजा का जो हो रहा है, तो उसके ऊपर मैंने पोस्ट डाला कि मैं नहीं करूंगा सपोर्ट जो चीज़ से एक जिसकी कोई गुनाह नहीं है, जिसका जो बेचारा बेगुनाह है, बच्चे छोटे छोटे मतलब औरतें सब लोग बेगुनाह मारे जा रहे। तो उसके ऊपर से मैंने अपने एक इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था कि मैं बॉयकॉट करता हूँ इसराइल के सारे प्रोडक्ट को, मैं कभी यूज़ नहीं करूंगा इसराइल के जो प्रोडक्ट रहेंगे मैं कभी यूज़ नहीं करूंगा। वो मेरा एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो मेरी एक मर्जी अपनी है कि मैं नहीं यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ हो जिसके लिए मैं अगेंस्ट हूँ। पहला, टेररिज्म के अगेंस्ट मैं हूँ कि मेरे को नहीं पसंद है वो चीज़ कि भाई तुम किसी भी बेगुनाह को मारने का हक नहीं रखते हो, उसके मैं अगेंस्ट हूँ। दूसरी चीज़, जो भी सिचुएशन होती है जिसमें बेगुनाह फंसा जाता है, जिसमें एक आम पब्लिक आती है, वो सारी चीज़ों के मैं अगेंस्ट हूँ। तो वही चीज़ से रिलेटेड मैंने जब अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, तो जो ये बंदा है निखिल ठाकुर, जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया, तो उसको शायद बुरी लग गई कि उसने मेरे को मैसेज किया कि तुम लोग होते ही ऐसे हो, तुम लोग बोले टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, तुम लोग ऐसा करते हो, तुम लोग वैसा करते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में उसको इग्नोर किया। मैंने बोला देख, तेरी और जो मेरी फ्रेंडशिप है उसको फ्रेंडशिप के हद तक रहने दे, ये मेरा अपना पर्सनल लुकआउट है कि मैं किसको रखूँ और किसको क्या करूँ। किसको बॉयकॉट करना है वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है, किसका सपोर्ट करना है वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं टेररिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम किसी बेगुनाह को या तुम किसी बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को या औरतों को या आदमियों को मारो। तुम्हारा जिससे मेन प्रॉब्लम है तुम उस पर डायरेक्ट अटैक करो, मैं सपोर्ट करूंगा। बट तुम जहाँ तक आएगी ह्यूमैनिटेरियन की बात आएगी, जिसमें तुम आम पब्लिक को तुम अटैक करोगे, तो उसके मैं अगेंस्ट हमेशा खड़ा हूँ। वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। वो बंदे को क्या बुरा लगा मेरी बात, मुझे समझ में नहीं आई वो चीज़ आज तक। दूसरी चीज़, एक ही चीज़, बहुत घिनौने अल्फाज उसने यूज़ किया, कटवा, फिर तुम लोग होते टेररिस्ट हो, तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग वैसे हो, तुम लोग इंडिया का नाम खराब करने के लिए हो, इतना प्रॉब्लम है तो तुम लोग अपने मुल्क पाकिस्तान चले जाओ। तो वो चीज़ के लिए तो मैंने उसको अच्छी जवाब दिया, ठीक है। मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमको यही सिखाया जाता है बचपन से कि अगर हम जो देश में पैदा होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, हमको ये चीज़ बचपन से सिखाया जाता है कि तुम इस देश में पैदा हुए तो ये देश को हर तरीके से सपोर्ट करना तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम अपने देश के साथ ईमानदार रहो। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। और आज भी अगर भले मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ, बट अगर मैं कहीं भी सुनता हूँ नेशनल एंथम हो रहा है, जनगण हो रहा है, तो मेरे गूज़बम्प आते हाथों में। लिटरली अभी भी मैं जनगणा का नाम लिया तो मेरे हाथ में गूज़बम्प आ गए। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने देश से प्यार नहीं करता हूँ, मैं अपने देश के वासियों से प्यार नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ। बट जहाँ पे बात आएगी, कोई चीज़ गलत हो रही है, एक आम आदमी पे अटैक हो रहा है, तो वो चीज़ के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होगा। सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरी दुनिया वो चीज़ के अगेंस्ट है कि तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम किसी आम आदमी को, छोटे बच्चों को मारो। उसने बहुत सारी गंदी चीज़ें बोली, मेरा भी दिमाग आउट हुआ, मैंने भी बहुत कुछ उसको बोला। उसने बोला दम नहीं है, ये नहीं है, तुम लोग सिर्फ ऐसा करते हो, तुम लोग टेररिस्ट हो, मतलब पहली बात, कोई भी मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता। जो अभी आजकल चल रहा है कि एक स्लोगन निकाल के रखा है कि एवरी टेररिस्ट इज़ अ मुस्लिम बट नॉट एवरी मुस्लिम इज़ अ टेररिस्ट। तो ये चीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ कि पहली बात हमको यही सिखाया जाता है, चाहे हमारा मदरसा हो या हमारी कुरान हो, हमको ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम किसी बेगुनाह को मारो। कुरान में भी ये अल्लाह ने कहा है कि अगर तुमने किसी बेगुनाह को मारो तो मतलब तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है।
तो वही चीज़ हमने बचपन से लेके आज तक सीखा। हमने नहीं सीखा है कि तुम जाके किसी बेगुनाह को मारो, या हमने ये नहीं सीखा कि तुम किसी को जाके उसके साथ गलत काम करो या उसका रेप करो या कुछ भी करो। हमने ये सब कभी नहीं सीखा है। हमने ये सीखा है भाई इंसानियत कैसी हम पैदा होती है, इंसानियत के साथ कैसा रहा जाता है, अपने आस पड़ोस के साथ कैसा रहा जाता है। अब वो कोई भी धर्म का हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कैथलिक हो, कोई भी हो, हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम एक बहुत पुरसुकून सबसे पीसफुल धर्म है, वो हमको खुशी है उससे, हम खुश हैं अपने धर्म से। मैं एज ए ह्यूमन, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को दूसरों से बात का मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचे। एज ए ह्यूमन मैं सोचता हूँ कि मैं कभी भी किसी धर्म को गाली नहीं दूँ ताकि वो मेरे धर्म पे आए, और मैं कभी गाली देता भी नहीं हूँ दूसरे धर्म को, क्योंकि भाई वो तुम्हारा राइट है, तुम उस धर्म में पैदा हुए हो, तो तुम अपने भगवान को या अपने जीसस को या XYZ जिनको भी तुम मानते हो वो तुम मानते हो, उस पर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे कितने ऐसे, आज जब मैं इंडिया में था, जब मैं ताज में काम करता था, तो मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त आज भी मैं उनसे कम्युनिकेशन में हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ। चाहे वो गणेश उत्सव हो तो मैं उनको सामने से मैसेज करता हूँ, भाई गणेश उत्सव की मुबारकबाद देता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई मेरा मोदक किधर है, मोदक मेरे को चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके धर्म से चिढ़ रहा हूँ। हैप्पी दिवाली चल रही है, मैंने हैप्पी दिवाली बोला, हैप्पी दिवाली का बोला भाई मेरी मिठाई पेंडिंग है, तो मेरे को रिप्लाई आते हैं कि भाई तुम जब इंडिया आओगे तो हम तुमको खुद खिलाएंगे। मैं उनके घर पे जाता हूँ, मैं वो मेरे घर पे आते। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं किसी धर्म से नफरत करता हूँ। मैं मंदिर भी जा चुका हूँ, देख चुका हूँ मैं चर्च भी जा चुका हूँ, और मैं मस्जिद में जो जाता हूँ अपनी इबादत के लिए वो मैं जाता हूँ। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में कोई ऐसी गंदगी किसी धर्म को लेके नहीं है, क्योंकि मुझे जो मेरे रसूलुल्लाह ने सिखाया, जो मेरे नबी ने मेरे को सिखाया, वो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे को ये नहीं है कि मैं किसी के धर्म पे जाऊँ या किसी को उल्टा सीधा बोलूँ या किसी के भगवान को मैं गाली दूँ। मैं कौन हूँ तो बोलने वाला? वो बंदा उस स्पेसिफिक धर्म में पैदा हुआ है और वो हिसाब से वो कर रहा है, ठीक है भाई, तुम्हारा राइट है, तुम अपने धर्म पे हो, तुम करो ना। मेरा कोई राइट है कि मैं उसके धर्म को गाली दूँ, ना उसका कोई राइट है वो मेरे धर्म को गाली दो। एक इंसानियत होती है भाई, भाईचारे से रहो, बस हो गया, उतना ही चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। फालतू में लड़ाई झगड़ा, फालतू में इसको गाली, उसको बुरा बोलो, इसको टेररिस्ट बोलो, इसको ये बोलो, उसको वो बोलो, तो कोई फायदा नहीं होता है वो चीज़ का। उससे माहौल खराब होएगा और अननेसेसरी फिर अगर आमने सामने होगा तो मारा मारी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कि भाई आपस में हिंदू मुसलमान लड़ लिए, तो उससे क्या मिलेगा? या तो वो मरेगा या तो ये मरेगा, दोनों में इसको एक मर जाएगा, उसके वजह से फिर आपस में दूसरे लड़ने लगेंगे। तो उससे बेटर है भाई वो लड़ो ही मत, तुम अपने धर्म की इज्जत करो, वो अपने धर्म की इज्जत कर रहा है, उतना काफी है। मत बोलो किसी के धर्म को गाली दो। कुरान में हमको अल्लाह ने यही सिखाया कि तुम्हारा कोई राइट नहीं कि तुम किसी काफिर को भी काफिर कहो। काफिर इन द सेंस हिंदू नहीं होता है, ना कोई दूसरा धर्म का होता है। काफिर वो होता है जो हर चीज जानने के बाद भी ये बोलता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई ये नहीं है, कोई नहीं है, वो होता है काफिर, ठीक है। और मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। उसका जो उसकी सोच है वो सोचेगा, जो उसको फॉलो करना है वो करेगा, ठीक है। एज अ मुस्लिम भाई मैंने सारे धर्म को भी पढ़ा है। मैंने हिंदू धर्म की भगवत गीता भी मैंने देखा है, पढ़ा है, और क्रिश्चियन की जो बाइबल है वो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी धर्म से, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ हर चीज को, ठीक है। स्पेशली और एक चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, बट मुझे जो हिंदूज में जो श्लोक होता है, ठीक है, एक श्लोक है ओम भूम भुव स्वा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव सतीमहि धियो यो न प्रचोदया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उसके धर्म से नफरत करता हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ कि भाई और दुनिया में कैसे कैसे धर्म है और उनके पास क्या क्या चीजें हैं, वो चीज पढ़ता हूँ, वो चीज देखता हूँ, वो चीज मेरे दिमाग में वो चीज आ गई कि भाई ये चीज है इनके पास, ठीक है। जैसे हमारे कलमे है वैसे उनका श्लोक है, तो इसका मतलब तो नहीं कि मेरे को उनसे प्रॉब्लम है। मैं वो बंदे का आईडी मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है और जो मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं वो दूर दूर तक के वो वीडियोस को शेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके आईडी को रिपोर्ट करे, ताकि ऐसे लोग दुनिया में पैदा नहीं हो जो अननेसेसरी हेट फैला रहे, अननेसेसरी दूसरी मज़हब को गाली दे रहे फॉर नो रीज़न। मैंने तो गाली दिया नहीं ना, मैंने बोला कि तू तेरा मज़हब ऐसा, तेरा मज़हब ऐसा। मेरे को क्या करना है उसके मज़हब से, जो फॉलो करना है करो। बट तुम मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हो, मेरे को बोलते हो तू टेररिस्ट है, तू पाकिस्तानी है। भाई मेरे को पाकिस्तान से क्या लेना देना है यार, मैं इंडियन हूँ, मेरे दिल में इंडिया के लिए प्यार है। जब इंडिपेंडेंट टाइम पे मैं खुश होता हूँ, रिपब्लिक डे में मैं खुश होता हूँ, तो मैं पाकिस्तानी तो नहीं हो गया ना। मैं जिधर पैदा हुआ वो देश से मेरे को मोहब्बत है। 100 की सीधी एक बात करता हूँ मैं। तो अगर ऐसे लोग अगर आपके आसपास भी कहीं हैं तो मेहरबानी करें ऐसे लोग से पहली बात मुंह ना लगे, और अगर ऐसे लोग आपसे मुंह लगते हैं तो मेहरबानी करके कोई कानून अपने हाथ में मत लीजिए।
रिपोर्ट करे, सीधा जाके पुलिस में रिपोर्ट करे कि XYZ बंदा है या बंदी है, भाई ये ऐसा ऐसा हरकतें कर रहा है हमारे साथ। पुलिस को अपना हिसाब से करने दो। तुम बीच में पड़ोगे, तुम कानून को अपने हाथ में लोगे तो उससे बातें खराब होगी अच्छी होने के बदला। ठीक है, तो जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखे, और ऐसे जो बेवकूफ़ लोग जो दुनिया में पैदा हुए ना, जो अननेसेसरी का हेट फैलाते, हेट स्पीच देते, तो उनसे दूर रहे। ठीक है, चलो इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं और बैक अपनी वीडियो की कंटिन्यूटी रखूँ और रोज़ मैं आपको वीडियोस बना के देता रहूँ, ताकि आप लोग भी खुश होते रहे और एंटरटेन हो मेरी वीडियो से। ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी 2 हफ्ते से हो रही थी, मैं सोचा थक चुका था और मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा था मोबाइल से लेके, क्योंकि मैं मोबाइल में कैमरा मेरा सही नहीं है। तो मैं वही सोच रहा कि मोबाइल एक बार मैं नया खरीद लूँ अपने हिसाब से, फिर उसके बाद मैं वीडियोस डालना शुरू करूँगा, रिएक्शन वीडियो। तो अब जब ये चीज़ ओवर हो गई तो मैं सोचा चलो आप लोग से साथ शेयर कर दूँ, तो आप लोग भी अवेयर रहो, अपने आसपास के जगहों पे ध्यान से रहो, जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो। और टिल देन टेक केयर, मासलामा, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।